बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, एक वीडियो वायरल होती है जी, और वो है कराची में डीएचए में एक घर में पार्टी हो रही थी। बड़ा घर था जिसमें आप 250-300 लोग हैं, तो बड़ा घर ही होगा। और उस हाल में शराब भी चल रही है, कोकीन भी चल रही है, आइस भी चल रही है। पुलिस का रेड हुआ, पकड़े गए बच्चे और उन्हें फिर वार्न करके छोड़ दिया गया। तो इससे मुझे एक बात याद आ गई नाजरीन, कि मेरी पोस्टिंग जब होती है 2010 में भावलपुर में बतौर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो वहाँ मैं डीएसपी लगा। और भावलपुर क्योंकि मेरा अपना एरिया है, मेरा देखा हुआ है सब सिटी एरिया, मैं वहाँ पढ़ता रहा। तो मैंने जो स्टार्ट लिया नाज़रीन, मुझे कुछ शिकायतें आई कि जो गेस्ट हाउसेज हैं भावलपुर में, वहाँ धंधा होता है जी इस टाइप का, कि प्रोस्टिट्यूशन तो आप उसे नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि दिन में स्कूल की लड़कियां, कॉलेज की लड़कियां लड़के लेके आते हैं और वहाँ उनके साथ फिर वो सेक्स करते हैं। बिल रज़ा ही होता होगा। और एक कमरे का किराया 1 घंटे का नाजरीन उस वक्त 2000 रुपये था। और जो ही 1 घंटा ज़्यादा होता था, उसके बाद वो होटल वाली इंतज़ामिया दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर देते थे कि जी, या आप अपने बढ़ा लें, उसको एक्सटेंड करें, नहीं तो आप बाहर निकलें जी। नाज़रीन, मैंने ये किया कि जब मैंने निकलना, मेरी कोशिश होती थी सुबह अपनी रेजिडेंस से मैंने निकलना, तो मैं किसी न किसी गेस्ट हाउस में घुस जाता था 11-12 बजे, या ऑफिस से अचानक उठना और किसी गेस्ट हाउस जिसकी मैंने लिस्ट निकलवा ली थी उसमें चले जाना। और वहाँ पे नाजरीन, ये मैं साथ में मैंने कॉल कर देनी, वायरलेस मैसेज करना कि जी मुहाफिज कार्ड है वो आ जाए, या जो थाने के मुतलका थाना उसके एसएचओ को बुला लेना। लेकिन नाजरीन, जैसे मैंने वहाँ जाना तो वहाँ कुछ भी ना होना, कमरे खाली हैं, भां भां कर रहे हैं, वहाँ बंदा कोई नहीं, एक बंदा बाहर बैठा हुआ है। और मैं बड़ा परेशान हो जाता था कि यार इसका हुआ क्या है, ये क्यों ऐसा हो गया। नाज़रीन, मुझे बाद में पता चला कि जो मुतलका थाना और वहाँ के जो मुहाफिज कार्ड वाले कुछ लोग ऐसे थे, काली भेड़ें वो हर जगह होती हैं, तो वो बाकायदा बता दिया करते थे फ़ोन पे कि जी डिप्टी निकल पे आ जाए जी, आया जे, तो बच जाओ। फिर नाज़रीन, मैंने ये क्या कि मैंने उसका हल ये ढूंढा कि मैंने निकलना अपने, जो मेरे वो 3, एक ड्राइवर और 2 मेरे गनमैन होते थे मेरी सरकारी जीप में, और मैं किसी न किसी गेस्ट हाउस में घुस जाता और वहाँ हम बाहर से कुंडियाँ लगा लेते, और उसके बाद मैं कॉल करता कि जी आ जाएं जी, अब ये हो गया। तो वहाँ यकीन करें, अगर वहाँ 10 कमरे हैं तो 10 कमरों में ही लड़कियाँ होती थीं, स्कूल की लड़कियाँ, अंडर एज लड़कियाँ, लड़कियाँ अपने दोस्तों के साथ जो उसके बॉयफ्रेंड्स हैं और कॉलेज फेलोज़ हैं वो लड़कियाँ, और फिर उसके साथ साथ नाजरीन जो ये सौदा सल्फ लेने वाले दुकानदार, उनके साथ मिडिल की लड़कियाँ जिनकी उम्रें 14 साल, जिनकी उम्र 13-15 साल, 16 साल, इस टाइप की लड़कियाँ भी वहाँ पकड़ी गई। अब मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, और मैंने फिर ये किया कि जी उसका लड़कियों के वालदैन को कॉल करके बुला लेना, और फिर लड़कियों को उनके हवाले करना, लड़कों को जूते मारने, और उसके बाद उन पे सिर्फ पर्चा दे देना। लड़कियों के नाम हमने कभी उसमें सही नहीं लिखे, और इस तरह हमने मुकदमा दर्ज किए। वो बाद में हम ख़त्म करा दिए करते थे। एक डर और खौफ की बुनियाद होती थी कि ये लोग बाज आ जाएं। नाज़रीन, इस पे ये हुआ कि जिस गेस्ट हाउस का किराया, रेंट जो 1.5-2 लाख था, वो कम होना शुरू हो गया, और गेस्ट हाउसेज वालों ने गेस्ट हाउसेज छोड़ने शुरू कर दिए मेरी पोस्टिंग में। और साथ ही मेरे खिलाफ हाई कोर्ट में रेड कर दी गई हैरासमेंट की, कि मैं उनका बिजनेस ख़राब कर रहा हूँ, और साथ साथ मेरे खिलाफ एप्लीकेशंस और पता नहीं क्या कुछ कर दिया गया। और लेकिन मैं बाज नहीं आया, और जब तक मेरी पोस्टिंग रही मैं वहाँ मैंने किसी गेस्ट हाउस, ये तारीख गवाह और वहाँ के लोग भावलपुर के भी बताएंगे कि मैंने वहाँ गेस्ट हाउसेस नहीं चलने दिए। इसके साथ मैं एक और चीज़ भी ऐड कर दूं कि फरीद गेट वहाँ एक जगह है, वहाँ जूस कार्नर है। अब नाजरीन, जूस कार्नर्स पे ये होता है कि उन्होंने छोटे छोटे वो केबन से बनाए होते हैं चादर, उन्होंने वहाँ, यानी ज़्यादा से ज़्यादा यार 2-2, 2.5-2.5 फुट के केबन होते थे, या 3 फुट हो सकता है। और वो यानी इधर भी बेंच है, इधर भी बेंच है, दरमियान में उन्होंने पर्दे लगाए हुए हैं, और उसमें लड़के लड़कियां बैठ के गैर अखलाकी हरकतें कर रहे होते थे। और इसमें मज़े की बात यह है कि एक स्पेशल जूस भी, अगर जूस आप मंगवाया जाता था तो उसे आंख का इशारा किया जाता था जूस वाले को कि स्पेशल जूस लाना। अच्छा नाजरीन, वो स्पेशल जूस होता था उस बच्ची के लिए जो पहली दफ़ा अपनी डेट पे आई हुई है, और उसमें वो स्टीराइड्स डाले जाते थे, जो भैंसों को अक्सर इंजेक्शन लगाया जाता है, जो इंजेक्शन लगने के बाद भैंस ज़्यादा दूध देती है। तो उससे ये होना कि वो स्टीराइड्स, जो ही बच्ची ने वो जूस पीना, तो उसके अंदर उसके जज्बात जो हैं वो इतने भड़क जाने कि वो खुद ब खुद
ऐसी हरकतें करने पे मजबूर हो जाता थी। कुछ ड्रॉप्स डालते थे या कुछ नहीं, मुझे इसके बारे में कोई सही आइडिया नहीं, लेकिन ये एक शिकायत ये भी थी। तो फिर मैंने ये किया जी कि मैंने 2 टीमें लीं, बाकायदा मीडिया की टीमें। मुझे याद है वसीम टीवी उस वक्त बड़ा इन था, रोही टीवी था, वहाँ के जो सहाफ़ी हज़रात थे उनको मैंने साथ लिया और उसके बाद हमने रेड किया। और रेड करने के बाद वही आलम था कि वहाँ जितने भी वहाँ छोटे केबन्स थे, वहाँ लड़के और लड़कियाँ बैठे हुए थे और गैर अखलाकी हरकतें थी, न्यूड थे वो। कुछ के ऊपर शर्ट्स उतरी हुई थी, कुछ की लोअर ट्राउज़र्स वगैरह उतरे हुए थे। हमने उन्हें पकड़ा, कपड़े पहनाए, वीडियोज़ उनकी बन गई, लेकिन मैंने वो सारी वीडियोज़ अपने कब्ज़े में ले ली। और उसके बाद जो वो मालिक था उसको मैंने बड़े जूते मारे। वो जो था फरीद गेट के अंदर जूस, और जितने जूस कॉर्नर्स थे वो भी मैंने इसी तरह बंद कराए। आज वो जूस कॉर्नर्स उसी तरह चल रहे हैं, गेस्ट हाउसेस उसी तरह चल रहे हैं, पुलिस वाले वहाँ से मंथलियाँ लेते हैं। जहाँ जहाँ गैर अखलाकी इस टाइप की हरकतें होती हैं, तो कहीं ये मुहाफ़िज़ कार्ड वाले मंथलियाँ ले रहे होते हैं, कहीं डॉल्फिन वाले ले रहे होते हैं, कहीं SHO साहब ले रहे होते हैं जो बड़े बड़े गेस्ट हाउसेज हैं, वो अपने हिस्सा बकदरे जुस्सा इस तरह वो उनकी वसूलियाँ हो रही हैं और गैर अखलाकी हरकतें जारी हैं। इसी तरह फार्म हाउसेस पे SHOs की ज़रूरत ही नहीं है कि वहाँ जा सकें। बड़े बड़े घर जो हैं, बड़े बड़े लोग हैं, फार्म हाउसेस, हाँ कभी कोई तगड़ा SHO है या कोई तगड़ा DSP है या फिर जो हमारी नूरी मखलूक है वो तो जा सकती है और उनके भी दोस्त हैं। ट्रेंड है यंगस्टर का जो चल रहा है, आइस के लोग आदी हो गए, पुलिस वाले भी आदी हो गए, स्कूल कॉलेजेस में आइस बेतहाशा चलना शुरू हो गई। और हमारी हुकूमत आपस में ये लोग लड़ रहे हैं, सियासतदान लड़ रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट लड़ रही है, ब्यूरोक्रेट्स अपने अपने पैसे बनाने के चक्कर में है। किसी को ख्याल नहीं है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है और उसकी हमें रोकथाम कैसे करनी चाहिए। आए हम सब मिल के अहद करें कि जिससे जितनी कोशिश हो सकती है, आप अगर रोक सकते हैं हाथ से रोक लें, नहीं रोक सकते आप कंप्लेंट करें, कंप्लेंट नहीं कर सकते कम अज़ कम आप बोल के, आप बता के, लिख के, कुछ छोटी सी वीडियो बना के कुछ ना कुछ अपना शेयर इसमें ज़रूर डालें। बहुत बहुत शुक्रिया।